फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक ई स्पोर्ट्स कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका आईपीओ आने वाला है। उसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है जो कि मोबाइल गेम भी बनाती है और ई स्पोर्ट्स कंटेंट भी डिलीवर करती है। इस कंपनी को लेकर मार्केट में इसलिए एक्साइटमेंट है क्योंकि इस पर बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने निवेश करके रखा हुआ है। अब इस कंपनी के क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या फाइनेंशियल है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट्स है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए जानते हैं इस कंपनी और इसके बिजनेस के बारे में। ये बेसिकली आपका डाइवर्सिफाई गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स मीडिया कंपनी है इंडिया एंड अब्रॉड में, मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका में। इन्होंने शुरू किया था टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन के थ्रू, मतलब कि अपना गेम बनाते थे, कोई उनको सब्सक्राइब करता था, उसके थ्रू टेलीकॉम के थ्रू आपको रेवेन्यू मिलता था इनको। अब फिर उन्होंने गेमिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में भी एंटर किया कीडोपीडिया के नाम से। फिर उन्होंने ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी नॉर्डविन को एक्वायर किया जो कि आपका ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट एंड लीग करवाती है। फिर एयरसेल एंड बेल कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की अपने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को बढ़ाने के लिए। फिर इन्होंने कितने हैं मीडिया प्लेटफॉर्म में भी इंटर किया, अपना स्पोर्ट्स कीड़ा को एक्वायर कर लिया इन्होंने। फिर इन्होंने प्रीमियम गेमिंग कंपनी को भी एक्वायर किया। मीन्स इन्होंने टोटल छोटा भीम और आपका मोटू पतलू, ये इनके ही गेम्स है, मोबाइल गेमिंग ये बनाना शुरू किए। अब इनके बारे में जानते हैं क्या एक्वायर किया इन्होंने, क्या क्या एक्वाइजेशन करके रखे हुए हैं। इन्होंने नॉर्डविन को फाइनेंशियल ईयर 2018 में एक्वायर किया। इन्होंने उससे क्या पाया कि जो ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में इंटर कर गए। फिर उन्होंने नेक्स्ट वेब फाइनेंशियल ईयर 2018 में एक्वायर किया, इसमें क्या क्रिकेट गेमिंग में इंटर कर गए। फिर उन्होंने तीसरा इन्होंने हलापेट प्राइवेट टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया, इससे इन्वेस्ट करने के बाद फैंटेसी गेमिंग में ये उतर गए। फिर इन्होंने अब स्पोर्ट्स कीड़ा को एक्वायर किया जिसके थ्रू ये आपको फाइनेंशियल 2020 में ये एक्वायर किया था स्पोर्ट्स कीड़ा को। तो इसके थ्रू ये जो आपके कितने मीडिया कंटेंट है उसमें उतर गए थे। फिर इन्होंने पेपर बोट ऐप को एक्वायर किया जिसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में उतर गए थे। इनके प्रमोटर एंड शेयर होल्डर के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी आपका 8 दिसंबर 1999 एट महा मुंबई। अब इस कंपनी के हर प्रोडक्ट सेगमेंट में कितना रेवेन्यू आ रहा है पिछले 9 महीने में, वो चीज हम जान लेते हैं। इन्होंने कितने हैं आपका गेमिंग इंडस्ट्री से 78 करोड़ रुपए निकाला, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से इन्होंने 64 करोड़ निकाला, टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन से 42 करोड़, प्रीमियम से 9 करोड़, रियल मनी गेमिंग से 6 करोड़, टोटल रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए निकाला पिछले 9 महीने में। अब इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, इनके कौन शेयर होल्डर हैं, इनका प्री इशू एंड आफ्टर इशू कितना इनका शेयर होल्डर रह जाएगा। अब इनके जो शेयर होल्डर हैं वो पहले हैं आपका विकास मित्र सेन। ये मित्र इन्फोटेक एलएलपी, इनका 19.56% शेयर है। दूसरे हमारे नितेश मित्र सेन जिनके पास 3.32% शेयर है। और अगर पब्लिक के पास अभी आपका टोटल शेयर है 77.03%। आफ्टर ये प्री ऑफर का मैं बता रहा हूँ, आफ्टर आईपीओ आने के बाद इनके पास टोटल शेयर बचेगा 20.70 और जो पब्लिक के पास हो जाएगा 79.30। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में समझ लेते हैं। इनका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, इनका रेवेन्यू क्या है, इनका डेप्ट कितना है, ये कितना पैसे मांग रहे हैं, हर चीजें इसमें जानते हैं। बेसिकली अगर इनका रेवेन्यू देखें 2018 में तो ये 181 करोड़ था, वो बढ़ के 186 करोड़ हुआ, मतलब 2% का जंप लिया। फिर अभी हम इनका रेवेन्यू जाना है तो 207 करोड़ है, थोड़ा डाउन हो गया है। फिर उसके बाद अगर इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो आपका 1 करोड़ था 2018 में, फिर 6 करोड़ हुआ, अभी -10 करोड़ चल रहा है, मतलब कि अभी लॉस में चल रहे हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले ये जरूर देखें क्योंकि इनका अभी तो लॉस में चल रहा है पर इनका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है गेमिंग इंडस्ट्री का इंडिया में। अब इनको डेप्ट देख लेते हैं तो अभी डेप्ट इन पे नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका देख लेते हैं तो अभी -4.19% चल रहा है और इनका प्रॉफिट मार्जिन -4.88% चल रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ इनका चल रहा है 57.9%। तो इस चीज को आप जरूर एनालाइज करें फिर इसको अप्लाई करें। अब चलिए जानते हैं इनके वैल्यूएशन के बारे में, मतलब कि आपसे कितने पैसे मांग रहे हैं। अगर इनका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो 6.54 चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 6.65 चल रहा था। इंडस्ट्री इनके को अभी नई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री एनालिसिस हम नहीं कर सकते हैं। इनका प्राइस टू अर्निंग वैल्यू देखें तो अभी -309.27 चल रहा है। अगर 2020 में देखें तो -14.2987 चल रहा, अभी नेगेटिव में चल रहा है। तो इसमें अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, इनका इंडस्ट्रियल एनालिसिस कर लेते हैं कि इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं देखूं इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में अभी बॉलीवुड से मैं कंपेयर किया हूं, बॉलीवुड के हिसाब से अभी 2021 में ये अभी नीचे चल रहे हैं। फिर 2022 में इनका क्या रहेगा कि बराबर हो जाएंगे, मतलब $2.27 बिलियन जैसे उनका चल रहा है इनका भी बराबर हो जाएगा। फिर उसका 2023 में ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को पीछे छोड़ देंगे। अब इस कंपनी का कितने इंडियन गेमिंग मार्केट में कितने कैसा रेवेन्यू ग्रोथ रहा है वो मैं जान लेता हूँ। अभी कितने हैं जो आप लैपटॉप से चलाते हैं या मोबाइल से चलाते हैं, मोबाइल और लैपटॉप का कितने अभी मोबाइल का बढ़ा हुआ है शेयर। फिर उसके बाद अभी 2023 तक मोबाइल से ही टोटल गेमिंग आप अप्लाई करेंगे। अब हम जानते हैं इंडियन स्पोर्ट्स मार्केट में और चाइना स्पोर्ट्स मार्केट में क्या क्या परसेंटेज CAGR कैसा ग्रोथ है। चाइना में 16.9% का ग्रोथ दिखा रहा है, इंडिया में 25.1% का दिखा रहा है।
अगर यूएसए गेमिंग इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो इनका CAGR जो ग्रोथ है 47% की ग्रोथ करेंगे अभी, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। शॉर्ट एनालिसिस कर लिया जाए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इनका स्ट्रेंथ क्या है? वन ऑफ द लीडिंग ई स्पोर्ट्स कंपनी इन इंडिया, 75% रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है। ये प्रीमियम IPO पोर्टफोलियो पे काम करते हैं, मतलब कितना गेम इन्होंने डेवलप किया, कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना सेल किया। ये एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं और ये अपना प्लानिंग से एक्वाइजेशन कर रहे हैं और इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ रहा है, जैसे आप मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। और बेसिकली इनका कोई कर्ज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इस कंपनी का वीकनेस जान लेते हैं। बेसिकली इन्होंने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू बहुत नीचे गया है। अब इस और प्रॉफिट बहुत नेगेटिव रहा है। अब इस कंपनी के सीजनल वर्क रहता है, मीन्स जून से दिसंबर के बीच में गेम खेला जाता है, उसके बाद ये डाउन हो जाती है। अब इस कंपनी का अपॉर्चुनिटी के बारे में जान लेते हैं। ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, अभी 25% से ये बढ़ रही है। इसमें ग्लोबल एक्सपेंशन ये कर सकते हैं अपने और भी देशों में, यूएसए, अफ्रीका, रसिया। और बेसिकली अपना कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट है, कहते हैं आपको एक्वाइजिशन के साथ अच्छे इन्वेस्टमेंट करके और अच्छी कंपनी को और एक्वायर कर सकते हैं ये। अब इनका थ्रेट के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इनका हाई कंपटीशन मिल रहा है मार्केट से, और जब ये टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है, AR, VR, AI जैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से इनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इनका डाटा लीकेज एंड IP सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। जब जानते हैं डाटा चोरी हो जाती है, वो दिक्कत आ रही है। अब इनका कहते हैं इंटरनेशनल सैंक्शन भी मिल जा रहा है, मतलब कि बहुत कंपनियां इनको बैन भी कर दे रही है। जैसे अभी ईरान ने बैन किया था इनको ई स्पोर्ट्स गेम में, तो इनके बहुत लॉसेज हुए थे और फॉरेक्स फ्लक्चुएशन की वजह से दिक्कत आ रही है। अब इसका IPO डिटेल के बारे में जान लेते हैं। इनका IPO प्राइस रहेगा आपको 1100 से लेकर 1101 रुपए। ये अपना ला रहे हैं ऑफर, जो सेल ला रहे हैं IPO इशू का, वो 582 करोड़ रुपए का ला रहे हैं, और ऑफर पर सेल है आपका 582 करोड़, मतलब टोटल इन्वेस्टर लेकर निकल जाएंगे। और बेसिकली अगर इस IPO का एक लॉट साइज आप देखें तो 13 शेयर का है, और इनका पोस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कितने का हो जाएगा? 3382 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट बाई करना है तो आपको 14,313 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप मैक्स रिटेल इन्वेस्टर, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 13 लॉट बाई कर सकते हैं, उसमें आप लोग को 1,86,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कितने, लगभग 17 मार्च इसका बीडिंग ओपन हो रहा है, आज से लेकर 19 मार्च के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं अपना बीडिंग। आपको जो शेयर अलॉट होगा आपको पता चल जाएगा 24 मार्च को। अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ तो आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे आपको 25 मार्च को। अगर आपको शेयर अलॉट हो गया तो आपको क्रेडिट, जो शेयर है वो आपको क्रेडिट हो जाएंगे आपको 26 मार्च को, और 30 मार्च को आपको टोटल लिस्ट हो जाएगा आपको शेयर मार्केट NSE और BSE में। तो इस IPO को सोच समझ के अप्लाई करें, क्योंकि इसका फ्यूचर गेम मतलब फ्यूचर आप देखेंगे 2025-2030 तक, तो इनका बहुत बड़ा है। तो इस IPO में जरूर अप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।